आज बाड़मेर में कांग्रेस पार्टी की बड़ी तैयारियां है। थार की अपनायत के झंडों के साथ यहां से कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स और तमाम बड़े चेहरे यहां से निकलने वाले। सांसद उमेदाराम बेनीवाल, बैतूल विधायक हरीश चौधरी, सीनियर लीडर हेमाराम चौधरी के नेतृत्व में एक बड़ा काफिला यहां से रवाना करने की तैयारी है। काफ़ी संख्या में लोगों का हुजूम बाहर उमड़ा है। किस तरीके से तैयारियाँ पूरी की गई और अब आगे की क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी ऐसी कुछ नहीं है। वहाँ हमें तो एक संदेश दे रहे हैं कि छत्तीस कौम के लोग जिस प्रकार आपसी भाईचारे के साथ रह रहे हैं वैसा भाईचारा हमेशा कायम रहे। और कुछ लोगों ने इस घटना को सांप्रदायिकता का रूप देने की कोशिश की है। उनको ये करारा जवाब है कि छत्तीस कौम के लोग थार में जिस प्रकार अपनायत और भाईचारा है वो अभी भी कायम है और आगे भी लोग मिलजुल कर रहे हैं। ये संदेश देने के लिए वहाँ जा रहे हैं। कितने लोगों की संख्या का आपने अनुमान लगाया था कि इतने लोग हमारे साथ पहुंचेंगे? उससे ज़्यादा अभी आपको नज़र आ रहे हैं या अभी उम्मीद है कि आगे शिव के साथ और जुड़ते जाएंगे? देखिए, संख्या का या शक्ति प्रदर्शन का ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं था। हमारा तो एक संदेश था कि हम छत्तीस कौम के लोग सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और आगे भी मिलजुल कर रहेंगे। और जो लोग इस घटना को सांप्रदायिकता का रूप दे रहे हैं उनको ये करारा जवाब है। उनको एक भाईचारे का संदेश देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। आपको लगता है वहाँ तक बासन पीर तक आप लोग को पहुँचने दिया जाएगा? बिल्कुल, वहाँ तक जाएंगे। और जहाँ तक कि पहुँचने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये तो कानून व्यवस्था की बात है। और कानून, हम हमेशा कानून के ऊपर भरोसा करते हैं और हमें विश्वास है कि हम उस जगह तक जाएंगे। आप चाहे वहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे, क्या कांग्रेस पार्टी का संदेश वहाँ तक पहुँच पाएगा? बिल्कुल, संदेश तो पहुंचा हुआ ही है। पहले भी मैं तो इतने दिन बाहर था, संसदीय कमेटी के दौरे पर था। और जैसे ही मुझे घटना का पता चला तो लगातार संपर्क में था। उच्च अधिकारियों से, प्रशासन से बातचीत लगातार थी और यही प्रयास किया। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की नाकामी रही कि इस घटना को कंट्रोल नहीं कर पाए। इसको समय रहते अगर अभी धारा 163 ये लगा रहे हैं, वो जब ज़रूरत थी ये धारा लगाने की तभी लगा दे तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। काफ़ी लीडर्स पहले ही पहुंच गए हैं, अब आप लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, वो तो वहाँ विवाद करने के लिए गए हैं और हम आपसी भाईचारा कायम करने के लिए जा रहे हैं, आपसी समझाइश के लिए जा रहे हैं। और उन लोगों ने तो वहाँ जाके सांप्रदायिकता और वर्ण व्यवस्था के ऊपर पता नहीं क्या क्या उन्होंने कितने लंबे चौड़े भाषण दिए और किस हिसाब से लोगों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ थार की जनता को कि आपसी भाईचारा कायम रखा और उसके उत्साह के अंदर लोग आए नहीं और समझदारी दिखाई। और यही समझदारी आगे दिखाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि छत्तीस कौम के लोग हमेशा सदा मिलकर आपसी भाईचारे के साथ में रहे। आपसी भाईचारे के साथ रहें, ये कोशिश आपकी रहेगी। कैसे आप वहाँ पर जाकर अपना संदेश कन्वे करेंगे वहाँ के आम लोगों तक, वहाँ के लोगों तक, ताकि भविष्य में भी ऐसी घटनाएं ना हो? बिल्कुल, ये हमारा संदेश क्लियर है। पहले भी था, आगे भी यही रहेगा कि छत्तीस कौम के लोग या थार के लोग अपने आपसी जिस प्रकार की मेलजोल के साथ में रहे हैं और जिस भाईचारे की अपनी पहचान है इस पश्चिमी राजस्थान के थार के क्षेत्र के लोगों की, वो पहचान हमेशा कायम रहे। वो पहचान हमेशा कायम रहे, इसी संदेश के साथ जाने की तैयारियां यहाँ पर है। तो वहीं अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि सीनियर लीडर हेमाराम चौधरी जी भी हमारे साथ है। बाड़मेर को आप लंबे समय से देख रहे हैं, बाड़मेर की जनता को आप जानते हैं, यहाँ की अपनायत को आप समझते हैं। आपको क्यों लग रहा है वर्तमान समय में ये अपनायत पर कहीं ना कहीं कुछ चोट हुई है? यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिले में हमेशा अपनायत की बात रही है। कभी कोई हिंदू मुस्लिम या किसी जाति विशेष के बीच में कभी कोई टकराव नहीं हुआ। मैंने पहला विधानसभा का चुनाव 1980 में लड़ा, उससे पहले से भी देख रहा हूँ। लेकिन उसके बाद से तो राजनीति में 45 साल मेरे को हो गए। ऐसा कभी कोई एक दूसरे के बीच में टकराव पैदा करने की कोशिश किसी ने नहीं की। लेकिन इस बार बासन पीर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको एक सांप्रदायिक रूप देने के लिए जो कोशिश की है और प्रशासन ने भी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो उसको संदेश देने के लिए प्रशासन को कि भाई यहाँ पर हम जो शांति से रह रहे हैं, आज से नहीं, जब से ये बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा ये जिला बसा है तब से यहाँ किसी भी प्रकार की आपस में किसी धर्म को लेकर के या जाति को लेकर के कभी कोई मन मुटाव नहीं हुआ। इसलिए हम सभी धर्म के, सभी जाति के लोग आपस में मिलजुल करके रहे, जिस प्रकार से शुरुआत से लेकर के अब तक रह गए हैं ये लोगों में। और ये अच्छी बात रही कि उन्होंने उकसाने की कोशिश की, लेकिन जनता उनके बहकावे में नहीं, उकसावे में नहीं है। अगर उनके बातों में आ जाती, उकसावे में आ जाती तो हो सकता दंगे का रूप ले सकती थी। लेकिन कोई किसी प्रकार की ऐसी घटना नहीं है। उसके लिए मैं जनता को भी धन्यवाद देता हूँ, सब्र के लिए। देखिए, वो बात हम वैसे तो बार बार कर रहे हैं कि बासन पीर शायद आप लोग पहुंच पाए ना पहुंच पाए या रास्ते में आप लोग को रोक लिया जाए, तो क्या अगर रास्ते में कहीं रोका जाता है तो वहाँ पर भी रामधुनी का स्वर हम सुनेंगे? हम तो जिस मकसद को लेकर के जा रहे हैं उस पर कायम है। अब प्रशासन क्या करता है
और ये जिसकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उनको तरफ से प्रशासन को क्या निर्देश है वो तो प्रशासन ही जाने, लेकिन हमको वहाँ जाने देना, क्योंकि हम तो शांतिपूर्वक सिर्फ संदेश देने के लिए कि भी जनता कोई किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आवे, कोई किसी प्रकार से उग्र नहीं हो, उत्तेजित नहीं हो और शांतिपूर्वक रहे। कोई किसी प्रकार की अगर किसी ने ऐसी बात कह दी हो जो उत्तेजना फैलाने वाली हो तो भी वो सब्र रखें, ये संदेश देने के लिए हम जा रहे हैं। शांति हमेशा बनी रहे, शांति हमेशा बनी रहे। और अगर आप वहाँ के लोगों को कुछ संदेश देना चाहें कि आप लोग आ रहे हैं, एक बड़े संख्या में हमने युवा वहाँ पर देखे, बाहर जब हम लोग मौजूद थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला, हम अपनी मर्जी से आए, अपनी जिम्मेदारी समझ कर आए, कि यही थार के लोगों की पहचान है। हाँ, बिल्कुल किसी को कोई इन्विटेशन नहीं दिया, जो अपनी मर्जी से जिसने भी कभी उस तरह का माहौल जो खराब कर रहे हैं उनको संदेश देने के लिए जिसकी भी इच्छा थी वो आए हैं अपनी इच्छा से और अपनी इच्छा से चल रहे हैं। बाकी कोई पार्टी की तरफ से या किसी की तरफ से ये कोई कार्यक्रम नहीं है। बाड़मेर से कितनी देर में आप लोग अब रवाना होने की तैयारी है? बाड़मेर बस अब रवाना होने वाले ही हैं। और जो रास्ते में जो लोग मिलते जाएंगे उनको क्या संदेश देंगे? रास्ते में मिलते जाएंगे, जो हमारे साथ चलेंगे वो साथ में चलेंगे और बाकी जो मिलेंगे तो हम संदेश यही दे रहे हैं कि शांति बनाए रखें। इस ज़िले में वर्षों से मुझे याद है तब से लेकर बहुत ही शांति रही, वही शांति आगे भी बनी रहे और लोग शांति जो भंग करने के इरादे से ये इस प्रकार की जो घटना को एक सांप्रदायिक रूप देना चाहते हैं उनको जवाब देने के लिए एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश और उससे की बड़ी तैयारी भी है। हरीश चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और देखिए कल हमने देखा किस तरीके से आपने बात रखी, एक संदेश आप देते जाइए। थार के अपनायत के लिए जा रहे हैं, मोहब्बत की दुकान जो नफरत उन्होंने फैलाया है, उस नफरत की जगह थार में कोई भी नहीं है, बस ये संदेश लेकर जा रहे हैं। बस ये संदेश, और वहाँ से जो भी लोग चाहें वो जुड़ सकते हैं, किसी भी पार्टी से हो। हाँ, पार्टी की बात ही नहीं है यहाँ की, पार्टी के हिसाब से थोड़ी, ये थार की बात है, थार की अपनायत की बात है, सभी शामिल है इसमें। ये पार्टी प्लेटफॉर्म पर नहीं है, ये थार की अपनायत है, इसमें हर पार्टी थार वासी होने के नाते थार का ये संदेश। हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ से एक बड़ा संदेश और आगे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। जब हम बासन पीर के रास्ते में होंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे, तब वहाँ पर चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ से थोड़ी देर में काफिला रवाना होगा और एक बड़ा लंबा चौड़ा काफिला है जिसकी तैयारियां हैं। और भी हेलो, तो बाइडा की हालचाल है। बाड़मेर कांग्रेस रा बड़ा नेता हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी और उमेदराम बेनीवाल जैसलमेर की तरफ रवाना हो चुका है। बासनपीर गांव के सब भाईचारे को संदेश देने वास्ते वीडियो अलग अलग भाषण हर तरीके बड़े काफिले के साथ रवाना हो चुका है। सैल्यूट है हमारे ईमानदार भाइया ना और कांग्रेस नेता ना, जो राजनीतिकों ने भाईचारे रो संदेश देने वास्ते पूरी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर थर इलाके में जा रहा है और भाईचारे रो संदेश पेश कर रहे हैं। हमेशा लिए भाईचारा रहना चाहिए। भाजपा सरकार तो बेसो जातिवाद कर रही है और अपनी कुर्सी के वजह से कीर की हुए न क्यों पड़े। वीडियो पूरा होने आप और वीडियो आगे शेयर करो।